हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर का थर्ड पेपर एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। ये सिलेबस जेएनसीयू और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के में कॉमन है और अदर यूनिवर्सिटी में भी आपको सेम टॉपिक्स मिलेंगे। तो देखो, टीचिंग सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ाने का काम नहीं है। कभी कभी हमें क्लासरूम के प्रॉब्लम को खुद समझकर खुद ही उसका समाधान निकालना पड़ता है और यहीं पर आता है एक्शन रिसर्च। आप टीचर बनने वाले हो तो सोचो, अगर क्लास में बच्चे पढ़ाई में वीक हो रहे हैं या उनका ध्यान भटक रहा है तो आप क्या करोगे? बस नोटिस करके छोड़ दोगे या खुद से एक प्लान बनाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे? क्या करोगे? अगर आप दूसरा वाला ऑप्शन चूज कर रहे हो तो यू आर डूइंग एक्शन रिसर्च। ठीक है, तो इस पेपर में हम देखेंगे क्या क्या हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस पेपर का। तो पहला है, आप एक्शन रिसर्च का मीनिंग और उसके इम्पोर्टेंस को समझ पाओगे, खासकर इंडियन स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा, आप स्कूल में यूज़ होने वाले स्टेप्स को सीखोगे, मतलब एक्शन रिसर्च एक्चुअली किया कैसे जाता है ये सीखोगे। थर्ड है, आप एक छोटा सा स्कूल बेस्ड प्रोजेक्ट को डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट कर पाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है, आप ये सीखोगे कि स्कूल की डेली लाइफ को बेटर बनाने के लिए एक्शन रिसर्च का यूज़ कैसे करें। ठीक है, तो यूनिट 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यूनिट 1 में 3 तरह के रिसर्च के बारे में बताया गया है, हमें ये पढ़ना है। पहला है फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। सबसे पहले फंडामेंटल रिसर्च को देखते हैं। इसका मेन गोल होता है नॉलेज डेवलप करना। जैसे कोई साइंटिस्ट थ्योरी बना रहा है बट इसका डायरेक्ट फ़ायदा क्लासरूम में नहीं दिखेगा। ठीक है। सेकंड है अप्लाइड रिसर्च। ये रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। जैसे एक रिसर्चर स्टडी करता है कि कौन सा टीचिंग मेथड ज़्यादा इफेक्टिव है। ये हो गया अप्लाइड रिसर्च। थर्ड है एक्शन रिसर्च, और ये सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें टीचर खुद अपनी क्लास की प्रॉब्लम लेता है, उस पर प्लान बनाता है और सॉल्यूशन ढूंढता है। ठीक है, जैसे अगर आपको लगे कि क्लास 6 के स्टूडेंट को मैथ के वर्ड प्रॉब्लम समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप कुछ नए तरीके अपनाते हो, फिर देखते हो कि क्या स्टूडेंट इम्प्रूव कर रहे हैं। यही होता है एक्शन रिसर्च। अब बात करते हैं डिफरेंस की ट्रेडिशनल रिसर्च और एक्शन रिसर्च के बीच। देखो, ट्रेडिशनल रिसर्च ज़्यादातर लॉन्ग टर्म होती है और किसी स्पेशलिस्ट रिसर्चर के द्वारा की जाती है, लेकिन एक्शन रिसर्च शॉर्ट टर्म होती है और टीचर खुद करता है अपने काम को बेटर बनाने के लिए। तो इस यूनिट में हम क्या क्या डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक्शन रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, जैसे सिस्टमेटिक होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, रियल डेटा पर बेस होना चाहिए, और हाँ, रिसर्च में पर्पस भी यही होता है, नया नॉलेज को जनरेट करना और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो बेसिकली ये यूनिट आपको रिसर्च का बेसिक फाउंडेशन समझाता है, स्पेशली एक्शन रिसर्च के रोल स्कूल में क्या है ये स्ट्रांगली हाईलाइट करता है। तो यूनिट 2 की तरफ आते हैं, एक्शन रिसर्च फॉर इम्प्रूविंग क्लासरूम एंड स्कूल बेस्ड प्रोग्राम। इसका मतलब सिंपल है, क्लास और स्कूल के अलग अलग एरिया में जो प्रॉब्लम होती है उनको कैसे हम एक्शन रिसर्च से सॉल्व करें। देखो, एक्शन रिसर्च सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, ये को स्कॉलिस्टिक एरिया जैसे डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, स्कूल स्टूडेंट बिहेवियर, मॉर्निंग असेंबली, इन सब में भी हेल्प करता है। कुछ एग्जांपल से देखते हैं इस चीज़ को। मान लो किसी क्लास में स्टूडेंट रेगुलरली लेट आते हैं, तो आप एक छोटी सी एक्शन रिसर्च कर सकते हो, जैसे एक फीडबैक फॉर्म देना,
उनसे रीजन जानना और फिर एक सॉल्यूशन प्लान बनाना। या फिर अगर स्टूडेंट की रीडिंग स्किल वीक है तो आप उनके लिए अलग स्ट्रेटजी यूज़ करके देख सकते हो, जैसे डेली 10 मिनट रीडिंग करने का सेशन और फिर ऑब्जर्व करना कि क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो इस तरह के स्मॉल इंटरवेंशन से टीचिंग, लर्निंग, बिहेवियर, क्लासरूम मैनेजमेंट सब एरिया में किया जा सकता है यूज़। तो यूनिट 2 में हम क्या सीखते हैं कि एक्शन रिसर्च का यूज़ क्लास और स्कूल के हर क्षेत्र में कैसे किया जा सकता है। एकेडमिक्स हो गया, बिहेवियर, इन्वायरमेंट, सब कुछ कवर होता है एक्शन रिसर्च में। यूनिट 3 की तरफ आते हैं, डिज़ाइनिंग एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट। तो देखो, एक्शन रिसर्च शुरू करने से पहले आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, एकदम सिस्टमेटिकली उसको फॉलो करते हैं। तो स्टेप वाइज देखेंगे। फर्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम का सिलेक्शन। सबसे पहले स्कूल या क्लासरूम की कोई एक रियल प्रॉब्लम चुननी है, जैसे स्टूडेंट की लो अटेंडेंस, होमवर्क ना करना या राइटिंग स्किल वीक होना। ठीक है। सेकेंड स्टेप है इसका हाइपोथेसिस बनाना। अब आपको एक अजम्पशन बनानी है, जैसे अगर हम क्लास में इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ यूज़ करें तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट बढ़ेगा। इसे हम एक्शन हाइपोथेसिस कहते हैं। थर्ड स्टेप है डिज़ाइन बनाना। फिर आपको एक प्लान बनाना है कि आप क्या चेंजेस करोगे, कितने टाइम तक करोगे और कैसे मॉनिटर करोगे, ये सब प्लानिंग करेंगे। फोर्थ स्टेप है इवैल्यूएशन। इसके बाद आप रिज़ल्ट को एनालाइज करोगे, प्री और पोस्ट सिचुएशन कंपेयर करोगे और देखोगे कि क्या इम्प्रूवमेंट आया। और लास्ट स्टेप है यूज़ ऑफ रिज़ल्ट। जो रिज़ल्ट आया है उनका यूज़ फ्यूचर टीचिंग में करना है, और अगर वो प्लान सक्सेसफुल रहा तो दूसरे टीचर के साथ भी शेयर करना है। तो यूनिट 3 में बेसिकली हम सीखते हैं कि एक प्रॉपर एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे प्लान किया जाता है, फ्रॉम सेलेक्टिंग अ प्रॉब्लम टू इवेल्युएटिंग द आउटकम। यूनिट 4 की तरफ आते हैं, स्कूल बेस्ड प्रोजेक्ट एंड रिपोर्टिंग। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट फॉर्मेट क्या होता है। एक एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट में ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो पहला है टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, सेकंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, थर्ड है ऑब्जेक्टिव, फोर्थ है हाइपोथेसिस, फिफ्थ है मेथड स्ट्रेटजी। नंबर 6 में आएगा कौन सा टूल यूज़ किए, जैसे टूल यूज्ड क्वेश्चनायर हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गया, क्या टूल हम लोगों ने यूज़ किया। 7th है डेटा कलेक्शन, 8 है एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, 9 है फाइंडिंग एंड सजेशन और 10 है कंक्लूजन। तो नेक्स्ट है प्री पोस्ट कंपेरिजन। ये एक ज़रूरी पार्ट है। आपको इंटरवेंशन यानी कि जो बदलाव आपने लाया उससे पहले और बाद के रिज़ल्ट को कंपेयर करने होते हैं। जैसे अगर आपने एक न्यू टीचिंग मेथड यूज़ किया तो उसके पहले और उसके बाद स्टूडेंट के टेस्ट मार्क्स को कंपेयर करेंगे। प्रिकॉशंस क्या क्या रखें, तो बायस ना हो, डाटा सही तरीके से कलेक्ट हो, हर स्टेप को ऑनेस्टली फॉलो किया जाए। लास्ट पार्ट है रिपोर्ट बनाना। एक अच्छी रिपोर्ट साफ, शॉर्ट और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए ताकि बाकी टीचर भी उसको देखे तो उससे सीख सकें। जैसे हमारा रिपोर्ट चार्ट में टेबल, ऑब्जर्वेशन सबको नीटली प्रेजेंट करना ज़रूरी है। तो यूनिट 4 में हम क्या देखने वाले हैं कि स्कूल बेस्ड प्रोजेक्ट का फॉर्मेट क्या होता है, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं और एक्शन रिसर्च का रिजल्ट का दूसरे के साथ शेयर करना क्यों ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हमने
पूरा सिलेबस यूनिट 1 से 4 तक को कवर किया। अभी आप समझ गए होंगे कि एक्शन रिसर्च एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये कि रियल टूल है जो टीचर को सेल्फ रिलायंट और बेटर बनाता है। अभी छोटी छोटी प्रॉब्लम को रिसर्च प्रोजेक्ट में बदल सकते हैं और अपने स्कूल का माहौल और लर्निंग इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो सीरीज हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने बीएड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।